सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। अद्भुत रूप विचारी। जी हाँ, खत्म हो गया है इंतजार और आने ही वाली है वो शुभ घड़ी जिसका सभी को था इंतजार, क्योंकि जल्द ही रामलला विराजमान होने वाले हैं अपने नव निर्मित भवन में। वर्षों तक टाट में रहे रामलला अब अपने नए मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और 22 जनवरी वो तारीख है जिसकी लंबे वर्षों से प्रतीक्षा की गई थी। 70 एकड़ के इस पूरे कॉम्प्लेक्स में अध्यात्म, इतिहास और परंपराओं का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा, जहां पर जो श्रद्धालु यहां पर आएंगे उन्हें संगम देखने को मिलेगा और त्रेता युग का अनुभव भी देखने को मिलेगा। और इसके लिए अयोध्या ने इस तरह आकार लेना भी शुरू कर दिया है। रेलवे स्टेशन की दूरी महज 1.3 किलोमीटर है, वहीं महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री 22 जनवरी को जिस फ्लोर पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे वो ग्राउंड फ्लोर है, जिसका काम अंतिम चरण में चल रहा है। यहाँ पर 160 स्तंभ भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सिंह द्वार जिससे मेन एंट्री होगी, उसके चारों तरफ प्रतिमाओं का काम भी अंतिम चरण में चल रहा है। बता दें आपको कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर भी लगभग तैयार हो चुका है और 5 मंडप जो कि बनाए जा रहे हैं वो भी जल्द ही पूर्ण होने वाले हैं। यानी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लगभग सभी काम प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूर्ण कर लिए जाएंगे। अब चलिए जरा ये भी जान लीजिए कि ये भव्य राम मंदिर होगा कैसा। पर 160 खंबे। आज भले ही ये भव्य राम मंदिर अपना आकार ले रहा है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। लगभग 500 साल का इंतजार करना पड़ा, 206 साल लग गए इस फैसले को आने में। और उसके बाद देखिए 40 दिन तक लगातार सुनवाई रही। 5 जजों की संवैधानिक पीठ रही जिसने इस पूरे मामले में सुनवाई की। 40 दिन तक चली लंबी सुनवाई के बाद 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर को दे दी गई और 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई।
इस मंदिर के निर्माण के लिए सालों संघर्ष चला, कईयों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी। आज वो कार सेवक या उनके परिवार वाले बेहद खुश हो रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे हैं कि जिस संघर्ष को उन्होंने शुरू किया वो मुकाम तक पहुंच गया है और आज उसने सार्थक रूप ले लिया है राम मंदिर के रूप में। हमारी टीम जब कार सेवा में शामिल लोगों से बात करने पहुंची तो उनका उत्साह किस कदर था वो जरा आप खुद देखिए और महसूस कीजिए उस संघर्ष को। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर श्री ओम भारती शुक्ला जी और इन्हीं से जानेंगे हम, क्योंकि यही वो महिला हैं जिन्होंने 1990 के दशक में 150 कार सेवकों को शरण दी थी मंदिर में। क्या कुछ रहा उस दौर में, ये बात उनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि उन्हें निमंत्रण मिला है, ज़रा निमंत्रण हम देख लेते हैं। तो भारती जी, आपको निमंत्रण दिया गया है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। आप काफ़ी सौभाग्यशाली हैं कि आपको उसमें चुना गया है। इस मौके पर हम चाहेंगे ये पूरा निमंत्रण आप दिखाएं ज़रा। तो ये जी, तो ये पत्रिका है हमारे अयोध्या के जी विद्वान संत महंत और तो ये पुस्तिका है और इसका नाम दिया गया है जो है संकल्प पत्रिका। और योगदान जी, जिन्होंने इस पूरे राम मंदिर के बनने तक का सफ़र तय किया, जिन्होंने योगदान दिया और आज हम देख रहे हैं कि वो सपना भी साकार हो गया है। ये सभी का ये देखिए किस तरह से यहाँ पर उनके योगदान को याद किया गया है। पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज हैं ये, इसके बाद पूज्य परमहंस रामचंद्र जी महाराज जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया है, तो उनके योगदान को भी भूला नहीं गया है। और ये देखिए श्री गोपाल सिंह विश्वास जी हैं, श्री दाऊ दयाल खन्ना जी हैं, ये सभी वो नाम हैं जिन्होंने राम मंदिर बनेगा इस उम्मीद के साथ इस आंदोलन को शुरू किया था। पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज, श्री ओंकार भावे जी, ये सभी वो नाम हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इन्हीं के योगदान की वजह से आज हम इस सच को साकार होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि इच्छा सभी की थी कि राम मंदिर बने, लेकिन ये कैसे बनेगा, किस तरह से इस राह पर चलना होगा, क्योंकि रास्ता बेहद कठिन था, लेकिन इसे आसान बनाया इन्हीं सभी महान पुरुषों ने जिन्होंने ये योगदान देकर, ये बलिदान देकर आज भगवान राम लला जब प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं मंदिर में, उस सपने को, उस कहीं ना कहीं 500 साल के इंतज़ार को ख़त्म किया और इस सपने को साकार किया। लेकिन जो आंदोलन उस दौरान रहा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक और ये निमंत्रण अंदर भी है, हम ये भी ज़रा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये ओम भारती जी को जो निमंत्रण दिया है और ये देखिए ये पूरा निमंत्रण है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है इस निमंत्रण के अंदर। ये देखिए जी, तो ये देखिए ये है पूरा निमंत्रण। इसमें आप देख सकते हैं किस वक्त क्या कार्यक्रम रहेगा उसको लेकर पूरी जानकारी दी गई है इसमें। ये देखिए गरिमा उपस्थिति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की और माननीय श्री मोहन जी भागवत होंगे, माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल होंगी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे, पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी होंगे। तो पूरा निमंत्रण है और आइए अब जान लेते हैं कि आखिर क्या वो संघर्ष रहा, क्योंकि इस निमंत्रण को पाने के लिए जो योगदान रहा है वो कहीं ना कहीं अतुलनीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। भारती जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्या आपको लग रहा था इतना जो संघर्ष रहा इतने सालों का वो साकार होगा और राम मंदिर बन पाएगा? कितनी उम्मीद उस वक्त आपको लग रही थी, क्योंकि संघर्ष काफ़ी ज़्यादा रहा उस वक्त? हम लोग तो बिल्कुल आश्वस्त थे कि अंतिम विजय हमारी है, लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि रावरी नहीं थी, रावरी को ध्वस्त कर दिया तो बाबरी तो टिक ही नहीं सकती। रावरी थी, रावरी ही रहेगी। और हम सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों से अधिक का संघर्ष हमारी पीढ़ियों ने झेला। देवी दीन पांडे ने सारी सेनाएं इकट्ठा की, आसपास के जितने ठाकुर और ब्राह्मण हर जाति वर्ग के लोग और इकट्ठे होकर लड़े और शहीद हुए, फिर त्याग भी किया। सराय राशि इत्यादि यहाँ साठा पचीसी है, तो उन लोगों ने संकल्प किया कि जूते नहीं पहनेंगे। तो जब फैसला आया है तब जूते पहने, शादी विवाह में 10,000 का सूट लेकिन नंगे पैर, न पगड़ी और न जूता, न ब्राह्मण के बच्चे पहनते थे और न ठाकुर के उस तरफ एकदम। और
इसी फैसले की सौगंध थी, और जब जीत गए तो पहनना शुरू किया। तो हमें नहीं, उन लोगों को भी तो पता था कि हमारे वंशज ऐसा करेंगे। हमने एक वादा जो लिया था उसको निभाया। चाह थी अनिमेष नैनो, सब मेरे लिखे गीत हैं। मैं तुम्हें साकार देखूं, तुम मुझे देखो न देखो, राम मैं हर बार देखूं, और शब्द सुनो को चुनूं मैं, सूचिका से तार जोड़ूं, और राम लला तुम आ जाओ, भाव में ये हार भेजूं। ये किसी एक कार सेवक की कहानी नहीं, बल्कि ऐसे कई कार सेवक रहे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। जरा उनके परिवार को सुनिए और समझिए कि संघर्ष और इंतजार की दास्तान कितनी लंबी है। जब जब राम मंदिर का जिक्र आता है तो आंदोलन का जिक्र भी आता है। जिक्र होता है कार सेवकों की उस कुर्बानी का जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो राम मंदिर अब बनने वाला है। 22 जनवरी की तारीख जो मुकर्रर हो चुकी है, जिसके लिए जोर शोर से अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं। और ऐसे ही एक कार सेवक थे राजेंद्र धरकार जी, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वो चाहते थे कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कार सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, आज देखिए कहा जा सकता है कि जो संकल्प लिया था, वो संकल्प जिसके लिए प्राण त्याग दिए थे, वो संकल्प अब पूरा होने वाला है। आपको एक परिवार के नाते कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतने साल के बाद उनकी जो है शहादत आज रंग लाई है। हम लोग को बहुत ही खुशी है कि जिसके लिए वो उन्होंने बलिदान दिया, आज उनकी जो है बलिदान शहादत ला रही है। आज राम मंदिर बन रहा है तो हम लोग को सालों के संघर्ष की परिणति ये है कि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को रामलला इसमें विराजमान होंगे। कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज इंडिया के लिए अयोध्या से मैं चारुल शर्मा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।